राजा कुश की कुमुदवती से अतिथि नाम का पुत्र हुआ। सूर्य जैसे उत्तरायण दक्षिणायन द्वारा दोनों दिशाओं को पवित्र करता है, ऐसे ही अतिथि ने मातृवंश और पितृवंश दोनों को कृतार्थ किया था। योग्य पिता कुश ने पुत्र को आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता और दंड नीति में पारंगत कराकर उसका विवाह कर दिया। तभी अपने पूर्वजों की भांति कुश इंद्र की सहायता के लिए गए, जहां उन्होंने दुर्जय दैत्य को मारा और उसी के द्वारा स्वयं भी मारे गए। पति के वियोग में कुमुदवती ने प्राण त्याग दिए। राजा की अंतिम इच्छा के अनुसार मंत्रियों ने अतिथि के अभिषेक की तैयारी की। ऊंची वेदी वाला 4 खंभों पर स्थित मंडप बनाया गया। उसमें भद्रपीठ पर बैठाकर सोने के कलशों में अनेक तीर्थों से लाए जल से उसे स्नान कराया गया। बाजे बजने लगे। कुल के वृद्ध जनों ने दुर्वा, यवांकुर आदि से उसकी मंगल कामना करते हुए आरती उतारी, परछन किया। पुरोहितों ने अथर्व मंत्रों से उस पर अभिषेक किया। चारण लोग विरुदावली पढ़ने लगे। इस अभिषेक के अंत में अतिथि ने विद्वानों को इतना धन दिया कि उनके अपने यज्ञादि सानंद संपन्न हो सके, और विद्वानों ने उसे मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया था। अभिषेक की प्रसन्नता में राज्य में कैदियों को मुक्त कर दिया गया। मृत्युदंड पाए लोगों को क्षमादान मिल गया। भार ढोने वाले पशुओं पर अधिक भार ना लादने की घोषणा हो गई। गऊओं का सारा दूध उनके बछड़ों को पीने देने का आदेश हो गया। पिंजरों में बंद पक्षी मुक्त कर दिए गए। तब अतिथि राजसी अलंकरण के लिए भवन के दूसरे भाग में गए, जहां हाथी दांत के बने सिंहासन पर भव्य चादर बिछी थी। उस पर उसके बैठने पर प्रसाधकों ने हाथ धोकर धूप से उसके केशों को सुगंधित किया। मोतियों की लड़ी से, जिन पर पद्म राग मणि जड़ी थी, उसे सजाया। कस्तूरी मिश्रित चंदन लेप से अंगराग लगाया। उस पर गोरोचन से पत्र रचना की। हंस के चिन्ह वाले रेशमी वस्त्र को धारण करके वो राज्यश्री रूप बहू का सुंदर वर प्रतीत होता था। इस प्रकार सुसज्जित होने पर छत्र, चामर आदि राज चिन्हों को लिए हुए जय जयकार करते सेवकों सहित वो उस राज्य सभा में प्रविष्ट हुआ, जो इंद्र की सुधर्मा नामक देवसभा को मात दे रही थी। देश देश के नरेशों के राजमुकुट उसके चरणों पर झुक रहे थे। यद्यपि वो किशोर ही था, किंतु युवराज ना होकर वो सीधे सम्राट पद को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार वो अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। राजा अतिथि सदा प्रसन्न रहता था। लगता था वो प्रजाओं के विश्वास की साक्षात मूर्ति है। ऐरावत जैसे भव्य हाथी पर चढ़कर उसने सारी अयोध्या का भ्रमण किया। रूप, गुण, वीरता और दूरदर्शिता में वो अपने पूर्वजों जैसा ही था। थोड़े ही समय में उसका प्रताप समुद्र तट तक पहुंच गया। गुरु वशिष्ठ की मंत्र शक्ति और राजा अतिथि की धनु शक्ति, इन दोनों शक्तियों के सम्मिलन से उस समय अयोध्या में कुछ भी असाध्य नहीं था। वो दंड नीति के विशेषज्ञों की सहायता से शत्रुओं के अभियोगों का निर्णय करता था। उत्तम कार्य करने वाले भृत्यों को उचित पारितोषिक देता था। संपूर्ण प्रजा में उसकी वत्सलता की जैसे बाढ़ आ गई थी। वो झूठे आश्वासन नहीं देता था, जो कहता था उसे करता भी था। शत्रुओं को परास्त कर उन्हें पुनः उनके देशों में अपने अधीन बसा देता था। रूप, यौवन और ऐश्वर्य, इन तीनों में से किसी को मिल जाए तो वो मदमत्त हो जाता है। परंतु उसके पास तीनों थे, फिर भी उसे अभिमान छू तक नहीं गया। वही शत्रुओं को जीतने से पूर्व उसने काम, क्रोधादि अंतः शत्रुओं को भी जीत लिया था। सदा से चंचला कहलाने वाली लक्ष्मी उसके पास आकर स्थिर हो गई थी। उसका सिद्धांत था कि केवल नीति के भरोसे रहना कायरता है और केवल शूरता पर निर्भर रहना पशुता है।
अतः वो कार्य सिद्धि के लिए दोनों का समुचित उपयोग करता था। जैसे स्वच्छ आकाश में सूर्य किरणों से सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही उसके गुप्तचरों से राज्य की कोई घटना छिपी नहीं रहती थी। वो शास्त्रों के आदेशानुसार रात और दिन के लिए अपने कार्यों को नियत कर लेता था। प्रतिदिन अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता था और उसका कोई भी भेद बाहर नहीं जाने पाता था। मित्रों और शत्रुओं के बीच उसके गुप्तचर ऐसे फैले रहते थे कि वो एक दूसरे को भी नहीं पहचान पाते थे। वो शत्रु देशों को आसानी से जीत लेता था, किंतु अपने दुर्गों को निर्बल नहीं होने देता था। जैसे धान की बालों में रहकर ही दाने परिपक्व होते हैं, ऐसे ही उसकी प्रजा के लिए कल्याणकर योजनाएं तभी प्रकट होती थीं जब सफल हो जाएं। समुद्र की तरह वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था। प्रजा के असंतोष को दबाने की यद्यपि वो पर्याप्त शक्ति रखता था, परंतु फिर भी वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे प्रजा में असंतोष व्याप्त हो। धर्म, अर्थ और काम का परस्पर सामंजस्य रखता हुआ वो निष्काम भाव से उनका प्रयोग करता था। वो मित्रों को मध्यम दशा में रखता था, क्योंकि जानता था यदि मित्र निर्बल रहे तो कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, और यदि प्रबल हो जाएंगे तो विरोध करने लगेंगे। उसके राज्य में स्त्रियां और व्यापारी वर्ग सुरक्षित था। सभी लोग आतताइयों से निश्चिंत होकर सर्वत्र ऐसे विचरण करते थे जैसे घर में घूम रहे हों। वो पृथ्वी की हर प्रकार से रक्षा करता था, जिसके बदले पृथ्वी उसे प्रचुर मात्रा में खानों से रत्न, खेतों से अन्न और जंगलों से हाथी आदि देती थी। चंद्रमा भी पूर्ण होने के बाद क्षीण होने लगता है, समुद्र भी ज्वार आने के बाद उतरने लगता है, परंतु राजा अतिथि की दिन पर दिन वृद्धि ही होती गई। जैसे समुद्र से पानी लेकर बादल पृथ्वी पर बरसा देते हैं, ऐसे ही उससे पाए हुए धन से दरिद्र भी दानी बन गए। उसने अपने अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए दिग्विजय किया था। शास्त्रीय विधि से अश्वमेध यज्ञ करके वो देवराज इंद्र की तरह राजाधिराज कहलाने लगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उसके आज्ञा पत्रों को शिरोधार्य किया। राजा अतिथि ने इस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी कि लोग उसे कुबेर समझने लगे।